देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था कि एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का हो, लेकिन कुछ मजबूरियों में मेरी शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बू आती है, इनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दवा मांगती थी, या तो उम्र को मार दे या तो इससे जान छुड़वा दे किसी तरह। जाहिल को बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उम्र को बेइज्जत करती, तनकीद करती, गुस्सा करती। उम्र मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर बाहर चला जाता। मैं एक बार लड़कर अपने घर चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है। उम्र से मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत समझाया कि बेटी ऐसा ना करो, लड़का बहुत अच्छा है, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे बताओ, कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवाया लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू पूछने लगे, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर कहने लगा कि मैं जो कमा कर लाता हूँ, सब अखराजात निकाल कर जो कुछ भी बचता है, सब कुछ शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। मुझे वहाँ 30,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा, बस इसी शर्त पर जाऊंगी। उमर खामोश हो गया। सब देखते रहे। अब्बा ने उमर से पूछा कि हाँ भाई, 30,000 खर्चा दे सकते हो? वो कुछ देर तक तो चुप रहा, लंबी सांस ली और फिर कुछ देर के बाद बोलने लगा। बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तेरा। मैं उमर के साथ चली गई। मैंने जब उमर से पूछा क्या काम करते हो, तो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा मैंने कभी पूछा और ना कभी उसने कुछ बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा कि मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर बस किसी तरह मुझे तलाक दे दे। मेरे पाँव पकड़ा और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़ के जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी मैं करूँगा। लेकिन शहजादी खाने में कभी मिर्चें ज़्यादा डाल देती तो कभी नमक डाल देती। वो थका हारा काम से आता और बेहोश होकर सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था वो जो उसे इतना थका देता था। मैं एक दिन कार में शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। जब हम बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उम्र जिससे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसे मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल तक न पूछा था, जिसे हमेशा हकारत की नज़र से देखा था, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, वो सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने पसीने से शरबूर था, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं उस वक़्त मर क्यों न गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, अबे चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। रोटी पकड़ी, रोल किया, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं देखती रही। काम ख़त्म करके साइड पर एक दुकान थी, वहाँ ज़मीन पर बैठ गया। उमर कितनी बेबसी थी, थकन थी, सारा दिन वहाँ दर्द सहना और रात को मेरी बातें सहना। वो हादसा था या अल्लाह के मर्ज़ी, मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था। मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया। मैं उसे खाना गर्म करके नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाना खाता था। घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया और पुलाव
देखकर कहा, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। प्लेट में डालकर पुलाव मेरे साथ बैठ गए और चुपचाप उमर को देखती रही। मेरा शोहर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं है। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं करता। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहा कि ये लो शहजादी, 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उमर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। मेरा हाथ थामा और बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूँ, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बोलने लगा, बहुत बोली हो, पागल हो, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझसे बिछड़कर कहाँ भटकोगी, इसलिए मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर को सीने से लग गई। मुझे आईफोन ना चाहिए, ना गाड़ी, ना बड़ा घर। मुझे दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम मूर्ति कैसे मुंह फाड़ कर कैसे कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी की बात बात क्यों की, झगड़ा और ताने शुरू कर देते हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम इस माहौल में सांस तक न लें और यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितना शोहर कमाता है इसमें ही खुश रहो, सारा ही पैसा नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों बंगलों में वो सुकून नहीं मिला जो उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उसके पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को देखो तो सही, समझो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहज़ादी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।